प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए आपका चतुर्थ श्रेणी का पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हो। अगर आप 2025 में चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज के इस पेपर को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं जो आपको पेपर करवा रहा हूँ ना, यही पेपर आपको 19 सितंबर के दिन दोस्तों परीक्षा के अंदर हूबहू देखने को मिलने वाला। चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना तो आज के इस पेपर को आप कंप्लीट पूरा वॉच कर लेना है। एक भी प्रश्न आपको इस पेपर में से छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपसे पूछा, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बीकानेर है, टोंक है, अलवर है या भरतपुर है? करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल शानदार। सभी साथियों के कमेंट आ रहे किरु जी, करणी माता का मंदिर बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। ऑप्शन बता रहे ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देख लो, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? बूंदी, सीकर है, अलवर है या भरतपुर है? सबसे पहले इस प्रश्न को स्टार्ट कर लो। आज मैं आपको दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का पूरा पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चाहते हो 2025 में सरकारी नौकरी लेना तो आज के इस पेपर को आप पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना है। क्यों जी, जीण माता का मंदिर है आपके सीकर में दोस्तों। कहाँ पर है? सीकर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने परजंद की उपाधि दी? किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने परजंद की उपाधि दी? राम सिंह है, भगवंत दास है, जसवंत सिंह है या मान सिंह है? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार। आप सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे कि रोजे मान सिंह को लिख दो। किसे लिख दो? मान सिंह को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था चित्तौड़गढ़ है, जालोर है, जैसलमेर है या आपका रणथंभौर है? चलो आप सभी विद्यार्थी बता दो कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा जो हुआ था ना, ये आपके 1301 में हुआ था। कि 1301 में कहाँ पर हुआ? तो आपके रणथंभौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रणथंभौर में आपके 1301 में शाखा हुआ। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगर दोस्तों आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस पेपर को आप पूरा का पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना है। इस पेपर में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं आज ये पेपर करवा रहा हूँ ना, ये हूबहू आपके परीक्षा के अंदर आएगा भाई, ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ईमानदारी के साथ आप तैयारी कर रहे हो ना, आज के इस पेपर को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। इससे बाद आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे, हमें रासो ग्रंथ की रचना की। हमें रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? बिल्कुल शानदार। जोधराज बता रहे। क्या बता रहे? जोधराज बता रहे हो। आपका ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है या स्थल दुर्ग है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार। किरो जी, सोनार का दुर्ग आपके धानवन दुर्ग है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बता नल का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है दोस्तों, घाघरान का दुर्ग है, पेंसुआगढ़ का दुर्ग है, शेरगढ़ का दुर्ग है या उपरोक्त तस्वीर? जल्दी जल्दी से बताओ कि राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। दोस्तों बात क्या है, हमारे राजस्थान में ना 3 जल दुर्ग है। कितने जल दुर्ग है? 3 जल दुर्ग है। लेकिन यहाँ पे जो प्रसिद्ध जल दुर्ग आपसे पूछा है, क्या पूछा है? प्रसिद्ध जल दुर्ग पूछा है। वैसे बात की जाए दोस्तों, घाघरान का दुर्ग भी जल दुर्ग है, बेसुरगढ़ का दुर्ग भी जल दुर्ग है, शेरगढ़ का दुर्ग भी जल दुर्ग है। लेकिन हमें प्रसिद्ध दुर्ग पूछा है और प्रसिद्ध हमारा रहेगा घाघरान का दुर्ग है। अगर हमें पूछा जाता कि जल दुर्ग कौन से दोस्तों, तो सारे के सारे आपके जल दुर्ग है भाई, ठीक है। इसलिए मैं आपको कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूँ, सीधे स्पष्ट बता रहा हूँ कि आपका प्रसिद्ध आपका घाघरान का दुर्ग है।
इसलिए ऑप्शन सही करेंगे एक को। लेकिन हमें पूछते कि इनमें से जल दुर्ग कौन सा है, तो सारे के सारे जल दुर्ग हैं, तब तो हमारा डी सही हो जाता है। ठीक है ना। फिर बाद में आप कमेंट करो गुरुजी आपने गलत बता दिया, इसलिए मैंने आपको पहले अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, लोहागढ़ का दुर्ग उदाहरण है। यानी कि लोहागढ़ का दुर्ग है किस श्रेणी का दुर्ग है? पारिक दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, धानवन दुर्ग है या स्थल दुर्ग? दोस्तों आपको पता है लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये आपके पहाड़ी दुर्ग है, और जितने भी पहाड़ी दुर्ग होते हैं ना वो आपके गिरि दुर्ग के श्रेणी में आता है। आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया राणा सांगा, राणा कुंभा, जयतर सिंह है या आपके उदय सिंह है? जल्दी जल्दी बता दो, अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किसने करवाया दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे, कुंभा बता रहे। क्या बता रहे? कुंभा बता रहे। ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना दोस्तों, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मैगजीन दुर्ग है अजमेर का निर्माण करवाया। मैगजीन दुर्ग है अजमेर का निर्माण करवाया। दोस्तों आज दिन में मैं आपको दोस्तों दिन में 2 बजे को, कब दोस्तों? दिन में 2 बजे को मैं आपकी विज्ञान की क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों। पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का विज्ञान की क्लास करूंगा। अगर आप दिन में 2 बजे यानी कि दोपहर को 2 बजे आप लाइव सेशन को ज्वाइन करके 50 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेते हो ना, वादा करता हूँ आप 10 क्वेश्चन राइट करके आओगे। आप सीधे के सीधे आपके विज्ञान के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से 10 आप राइट करके आओगे। तो याद रहे आपको दोपहर को दिन में 2 बजे लाइव सेशन को ज्वाइन करना है, और लाइव हमारे इसी चैनल पे होगा, क्योंकि हमें जब पता नहीं चलेगा तो इसीलिए तो बोला कि आप सब्सक्राइब कर लो। जैसे 2 बजे का ना मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर रहूँगा, और आप सभी विद्यार्थी दोपहर को 2 बजे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। मैगजीन का दुर्ग आपके अकबर ने बनवाया दोस्तों। ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है सोनार का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, सुवर्णगिरी का दुर्ग है या मेहरानगढ़ का दुर्ग है? 2.5 साल के लिए आपका सोनार का दुर्ग प्रसिद्ध है। जिसके बारे में बात की जाए आपका 2.5 साल सोनार दुर्ग है आपके जैसलमेर जिले में। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? एक 5000 का ई बुक बनाकर आपके लिए तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 के बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो ये 5000 का जी बुक ना, इसे पढ़कर आप एग्जाम देने जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। कह रहे जी ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है ये हमें कहाँ और कैसे मिल सकता? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक का दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लगेगा, मात्र और मात्र इसका प्राइस है 99 रुपये का। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट को आप सभी विद्यार्थी 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। ठीक है ना। चलो वेलोर के नाम से आपके बेंसवाड़गढ़ दुर्ग को जानते, ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, 84 खंभों की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी है अलवर है, बूंदी, आहड़ है या टोंक में? कीरो जी 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में दोस्तों, कहाँ पर है? बूंदी जिले में। ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, पाटुआ की हवेली एवं सालिम सिंह की हवेली स्थित है। पाटुआ की हवेली एवं सालिम सिंह की हवेली स्थित है। याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों
आज दोपहर को 2 बजे मैं आपके साइंस की क्लास लेकर आऊँगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप सब्सक्राइब लो, ताकि मैं दोपहर को 2 बजे जब लाइव सेशन आपके लिए लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगा, और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा तो आप उस क्लास को भी आप सबसे पहले देख पाओगे। बिल्कुल शानदार, जैसलमेर बता रहे, ऑप्शन डी बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मुँह से महारानी की छतरी स्थित है। मुँह से महारानी की छतरी स्थित है दोस्तों बूंदी, टोंक है, अलवर है या भरतपुर है। बात की जा रही है मुँह से महारानी की छतरी। मुँह से महारानी की छतरी आपके अलवर में दोस्तों। मुँह से महारानी की जो छतरी है ये आपके 80 खंभों की छतरी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह हुआ। राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह हुआ। नीमच है, नसीराबाद है, अजमेर है या देवड़ी से। जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, नसीराबाद बता रहे, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता था। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता था मंगल पांडे है, अली बेग है, मेहराब खान है या मीर आलम खान है। बता दो। अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज के साथ पेपर को पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इस पेपर में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्या कमेंट कर रहे हो? किरो जी ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। जो भी लाडले से बता रहे हैं ना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में हराया। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में हराया। बिथोड़ा का युद्ध है, चौलावास का युद्ध है, जैतारण का युद्ध है या आपके बयाना का युद्ध है। बताओ जल्दी जल्दी से। बिल्कुल सही बता रहे, बिथोड़ा का युद्ध बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बता रहे हो ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, एक के आंदोलन के प्रेरणता थे। एक के आंदोलन के प्रेरणता थे दोस्तों गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत है, मामा बालेश्वर दयाल है या भोगीलाल पांड्या। एक के आंदोलन के प्रेरणता थे दोस्तों। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, प्रश्न का विचार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केरो जी एक के आंदोलन के प्रेरणता मोतीलाल तेजावत थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, नेमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ। नेमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ। 1922 है, 1923 है, 1924 है या 1925 में। जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपने 5000 का जी बुक ना इसे आपने परचेज करके अभी तक नहीं पढ़ा तो मेरे भाई आप इस ई बुक को जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। मैं आपसे 100% दावा करता हूँ, अगर आप इस ई बुक को पढ़ के एग्जाम देने जाते ना आपके सिलेक्शन को कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, ठीक है ना। चलो आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों आंसर है गुरु जी। आप 1922 को लिख दो। कैसे लिख दो? 1922 को लिख दो। ऑप्शन ए बताने लिखा सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मत्स्य संघ की राजधानी थी। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है या करौली। जल्दी जल्दी से बताओ। मत्स्य संघ की जो राजधानी थी ना दोस्तों, आप सभी आंसर दे दो। बिल्कुल से बता रहे कह रहे जी अलवर को लिख दो। कैसे लिख दो? मत्स्य संघ की राजधानी आपके अलवर को कहते। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की मुरु कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है। राजस्थान की मुरु कोकिला के उपनाम से मांड गायिकाएं गौरी देवी, मांगे बाई, अला जिलाबाई या सीमा मिश्रा। जल्दी जल्दी से बताओ। केरो जी अलाहा जिलाबाई को लिख दो। ऑप्शन नंबर से बता रहे हो ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, जाम्बोजी के द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संग्रह क्या कहलाता है। जाम्बोजी के द्वारा 29 नियमों का संग्रह क्या कहलाता है। जमुना सागर है, जाम्बिया सागर है, जंब सागर है या जाम्बिया सी है दोस्तों। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे केरो जी जंब सागर के नाम से जानते हैं।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लो और साथ में आप क्लास को भी लाइक दो, ताकि मैं दोस्तों आज दोपहर को दोस्तों मैं आपके दोपहर को 2 बजे मैं आपके साइंस के क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों। साइंस की क्लास करवाने वाला हूँ। अगर आप साइंस में 10 में से 10 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं ना, तो दोपहर को 2 बजे लाइव सेशन आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हमें पता है कैसे चलेगा, तो आप अभी सब्सक्राइब करोगे ना, तो दोपहर को 2 बजे जैसे मैं लाइव सेशन शुरू करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। संत पेपा के बचपन का नाम था। संत पेपा के बचपन का नाम था प्रताप सिंह है, प्रहलाद है, संत कुमार है या जोरावर सिंह है। संत पेपा के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? बिल्कुल सही बता रहे, प्रताप सिंह बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन बता रहे लाडलो, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। करणी माता का बचपन का क्या नाम था? करणी माता के बचपन का क्या नाम था? करनाल बाई, रिदु बाई, करनाला या करनाल किनियानी। तो दोस्तों करणी माता को बचपन में रिदु बाई कहते थे। आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। लांगुरिया भक्ति गीत किस मेले का आकर्षण है? लांगुरिया भक्ति गीत किस मेले का आकर्षण है? जीड़ माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला या केला देवी का मेला। तो लांगुरिया गीत का संबंध आपके केला देवी से रहेगा और ये आपके मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आप जो डी बता रहे ना दोस्तों, डी बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोग देवता है। गौ रक्षा के बलिदान देने वाले लोग देवता है दोस्तों, पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, ये उपयुक्त सभी दोस्तों। जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस पेपर को आप पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बता रहे गुरुजी ऑप्शन डी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। बबंग का जादूगर कहा जाता है। बबंग का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बता दो। बबंग के जादूगर के नाम से आपके जहूर खां मेवाती को जानते हैं। ऑप्शन बी बता रहे ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देख लो। गुरला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गुरला नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बताओ, मेवाड़ है, मारवाड़ है, शेखावाटी या दोस्तों हाड़ौती। गुरला नृत्य के संबंध की बात की जा रही है जो आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है? सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है? सीता माता, बरवा डूंगरा, केलवाड़ा या गोटिया। दोस्तों ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपको 30 लगा कि इसका आंसर मुझे आप कमेंट कर दो। अगला प्रश्न देख लो। बूंदी दुर्ग की स्थापना हुई। बूंदी दुर्ग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1359 है, 1355 है, 1354 है या 1352 में। बात की जा रही है दोस्तों बूंदी दुर्ग की स्थापना। बूंदी दुर्ग की स्थापना की यहाँ पर बात की जा रही है और बिल्कुल यहाँ पे सही बता रहे 1354 बता रहे। क्या बता रहे? 1354 बता रहे हो। यहाँ पे आपका सही बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। सुगन चिड़े को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़े को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? नागनेची माता, आइड माता, शीतला माता या स्वांग्या माता। जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही है सुगन चिड़े को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रही कि आइड माता को लग दो। किसे लग दो? आइड माता जो बता रहे ना, आइड माता बताने लगा सबका सही है। अगर आप भी आइड माता बता रहे हो ऑप्शन बी बताने लगा सही है। अगला प्रश्न देख लो। कोरादाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कोरादाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गंगा सिंह है, ईश्वर सिंह है, जसवंत सिंह है या राजा अजीत सिंह। चलो जल्दी जल्दी बताओ। घोरादाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल शानदार अपने दोस्तों, क्यों जी? राजा अजीत सिंह के द्वारा।
किसका दौरा करवाया गया? राजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं? किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं? मानगढ़ मेला, सीताबाड़ी का मेला, कपिल मुनि का मेला या इनमें से कोई नहीं? बात की जाए दोस्तों, सहरिया जनजाति का कुंभ है ये आपके सीताबाड़ी के मेले के थे, जो आपके 12 जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? 12 जिले में लगता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने दिया? पीपा जी, जाम्बू जी, लाल दास जी या दादू दयाल जी? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। दोपहर को 2 बजे आपको क्लास को ज्वाइन कर लेनी है। दोपहर को 2 बजे मैं आपको विज्ञान के प्रश्न करूंगा। अगर आप 10 प्रश्न सही करना चाहते हैं विज्ञान के, तो दोपहर को मैं 50 प्रश्नों का मैराथन क्लास करूंगा। अगर आप दोपहर को आने के लिए तैयार हो ना, तो आगे एक बार यस कमेंट कर दो कि गुरुजी हम दोपहर को आने के लिए तैयार है। आपको क्या कमेंट करना है कि गुरुजी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आप कमेंट कर देना गुरुजी दोपहर को 2 बजे, दोपहर को 2 बजे आने के लिए तैयार हैं। कहें आने के लिए तैयार है दोस्तों। आज देखता हूँ भाई कितने विद्यार्थी साइंस की क्लास का इंतजार करें, आज मुझे भी पता चल जाएगा। आज मैं आपके कमेंट के आधार पर डिसाइड करूंगा। अगर आपको दोपहर को 2 बजे साइंस की क्लास का इंतजार है, तो आप एक बार कमेंट कर देना ये चीज़ पूरे की पूरी आपको कमेंट करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर रहेगा आपका जामू जी। चलो अगला प्रश्न देख लो। आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 39 प्लस है या 35 प्लस आपके सही हुए? कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं दोस्तों दोपहर को 2 बजे। क्या मिलता है दोस्तों? दोपहर को 2 बजे मिलते हैं। क्यों जी हम दोपहर को आने के लिए तैयार हैं, पूरा कमेंट करके बता दो। मिलते हैं दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।